आज की दो न्यूज़ आज की, उन दोनों न्यूज़ों को आप मिला के देखना, क्या आपको महसूस होगा क्या नहीं होगा आप खुद ही बता देना। ठीक है, समझना है, लेकिन उससे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ बार बार बोलते हैं कि आप हर चीज़ पे ध्यान दो, ध्यान हर चीज़ पे देना चाहिए। कोई अगर वैसे भी बोलता है ना, उसके बोले हुए पे भी ध्यान दो। आज एमपी के अंदर एक शेख मोहम्मद नाम के युवक को नंगा करके पीटा गया, उसी को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके ऊपर आरोप लगाया कि वो लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था और उसके ऊपर केस दायर कर दिया। उस लड़की का बयान लिया गया। लड़की बोली मैं अपना रिचार्ज करवाने गई थी और मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहती। हाथों हाथ केस को चेंज कर दिया गया कि इसने धारा 144 का उल्लंघन किया, ये करके केस लगा दिया गया। ध्यान से समझना न्यूज को भाई, बिल्कुल ध्यान से। पुलिस प्रशासन का बयान आता है, चलो शुक्र है जो कि बजरंग दल, जो अपने आप में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है ये बजरंग दल, ये कभी भी किसी को भी टारगेट कर लेता। लेकिन इनके टारगेट पे जो हमारे जो हिंदू है ना, ये प्योर हिंदू होते हैं हमारे, इनके टारगेट पे रहता है टोपी होनी चाहिए सिर पे, बड़ी डाडी होनी चाहिए। बड़ी डाडी के चक्कर में कई बार तो इन्होंने हिंदुओं को भी पीटा है। जानबूझ के शब्द लगा रहा हूं मैं, हिंदुओं को पीटा है, क्योंकि इनका टारगेट है बड़ी डाडी है तो मुसलमान है, सीधा टारगेट होता है इनका। नमरी राम राम भाई, तो इनका टारगेट होता सीधा। इन्होंने टारगेट करके उस शेख मोहम्मद को नंगा करके पीटा। अगर किसी के साथ ये कार्रवाई आसपास हो जाती है कि आपको भरे बाजार नंगा करके पीटा जाता है, आदमी या तो आत्महत्या कर लेगा, स्वाभिमानी आदमी। और ये सीधा अटैक कहाँ पे करते हैं? आदमियों के स्वाभिमान के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि इनके पास तो वो चीज है ही नहीं, वो चीज नहीं है इनके पास। इसी के साथ एक दूसरी न्यूज और, डीएपी का कट्टा 1200 से सीधा 1900 का कर दिया गया। मैं बताऊंगा दोनों न्यूजों का ज्वाइंट बताऊंगा आपको कहां पे आके होता है, आराम से पहले सुनना। डीएपी का कट्टा 1200 से सीधा 1900 का कर दिया। फिर आते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी पर लाइव आते हैं वाराणसी के अंदर, और फिर वो आंसू बहाते हैं, शायद उनको टाइम मिल गया। वो जब आंसू बहा रहे होते हैं ना, जब आंसू बहा रहे होते हैं टीवी पे, दोनों न्यूज दब गई। उस लड़के को नंगा करके पीटा गया, डीएपी के कट्टा, उसके बीच में 9,900 करोड़ रुपए आरबीआई से निकाल लिए गए, वो न्यूज भी दब गई। मीडिया ने छड़दम उतार दिया, हिंदू हृदय सम्राट आज फिर रोया। नौटंकी कितना बड़ा है सबको पता है, क्या नौटंकी करेगा। जो आदमी मर गए हैं उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। याद आ गया क्या इनको? याद आ गया हमारे देश में लोग मर रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, याद आ गया उनको। चलो उषाण आया भाई, उसको भी याद आया भाई लोग मर रहे हैं देश के अंदर। लेकिन हे हिंदू हृदय सम्राट, ये तो बताओ आप रोए किसके ऊपर हो? किसी ने ये पूछने की जरूरत महसूस की? पूछोगे कहां से? टीवी में आता मन की बात करने के लिए, तुम्हारी सुनने के लिए नहीं आता वो, कि तुम्हारी सुनने के लिए आएगा, वो आता मन की बात करने के लिए। जितने बार भी आया है उस ड्यूरेशन में कभी भी कहीं पर भी किसानों का जिक्र हुआ? कहीं पर भी किसानों का जिक्र हुआ हो तो कि 500 किसान मर गए? चलो ये बोलते भाई शहीद मत को, शहीद बॉर्डर पे होता है। बहुत भाई हैं हमारे जिनको तकलीफ होती है, तकलीफ हो जाती है उनको, हिंदू हृदय सम्राट है ना वो भी, उनको तकलीफ होती है, शहीद तो बॉर्डर पे होता है। हकीकत में वो भी बॉर्डर पे बैठे हैं और वो भी शहीद हो रहे हैं, वो किसान, समझ गए? वो किसान शहीद हो रहे हैं। कहीं पर भी उन किसानों का जिक्र आया? हे हिंदू सम्राट, वो किसान हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? ये तो बता दो, कम से कम बता दो। एक बार आके लाइव आके ये बता दो, ये किसान हकीकत में है क्या, या इनको इंसान समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कोई समझ रहा है इनको इंसान? अगर समझ रहा होता ना तो अभी तक तो है ना, इशार में लाठीचार्ज होता है, महिलाओं के सिर फूट जाते हैं। फिर हमारे जो क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े एनजीओ बना रखे हैं महिलाओं के नाम पे, वो एनजीओ तब सक्रिय होते हैं, कोई कुत्ता मार दिया, कोई बिल्ली मर गई, कोई गाय मर जाए, तो वो एनजीओ ना छड़दम उतार देंगे, पूरे देश में
खून की नदियां बहा देंगे। इन महिलाओं की कहीं गिनती है या नहीं है? कहीं पे गिनती है या नहीं है? पूरे देश की नजर थी कि हिसार में जो कांड होया ना, जलियांवाला बाग 2 का जो कांड होया है, पता नहीं बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। वो तो शुक्र है गांव के लोगों का जमीर जिंदा है, जमीर जिंदा है गांव के लोगों का। किसी नेता का कोई जमीर जिंदा नहीं है। जिसके साथ नेता लगा दिया उसका जमीर मर गया वहीं के वहीं। दिमाग में बिठा लेना ये। अगर आपको अगवा करने के लिए और भी नेता चुनते हैं हम, वैसे वोट देके भी तो नेता बनते हैं ना, वैसे भी नेता हम बनाते हैं ना, तो ऐसे नेता अगर बनाया गया तो वहां पे बैठो और अपने डिसीजन लेते रहो। फिर गांव वाले क्या कर रहे हैं उनको करने दो। अगर गांव वालों ने गांव के गांव मिलकर फैसला कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन को हम नहीं मानते, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही धारा 144 का उल्लंघन कर रहा है, 500 आदमी लेकर फीता काटने के लिए आ रहा है, गरीब को मारा जा रहा है इस धारा 144 के चक्कर में, क्यों भाई नहीं मानते? फिर कौन कहता है? बहुत भाइयों ने बोले ये गलत हो रहा है, इससे आंदोलन पर असर पड़ेगा। दिमाग से सोच के देखो आगे आंदोलन का। यह आंदोलन भी कुदरती चला हुआ है। एक बार मेरे को कोई भाई भी कमेंट करके बता दो कि फलाने नेता की वजह से आंदोलन चल रहा है, अगर वो नेता इस आंदोलन को छोड़ के चला जाएगा तो आंदोलन टूट जाएगा। चलो मैं मान जाऊंगा आपको। किसी एक का नाम लेके बता दो आप। जो ये बोलते हैं ना, सच को सच और झूठ को झूठ और जो हकीकत है उसको कहना सीखो। जब तक ये कहना नहीं सीखोगे ना, ऐसे ही आपका डमरू बनाए रहेंगे लोग और बजाते रहेंगे आने जाने वाले। जब तक आप हकीकत कहना नहीं सीखोगे, डमरू बना देते हैं लोग। और वो डमरू हमारा जब से देश आजाद होया है, या देश उससे पहले गुलाम था, उससे पहले भी हमारा डमरू बनता था, अब भी हमारा। पिसता कौन है हर बार? आम नागरिक, आम जनता, ये मारी जाती है। कहीं किसी नेता का कभी नंबर आता है? कहीं पर भी आता हो तो कभी भी आया? कभी नहीं आया। लोगों के सिर फूट गए, लोगों का जमीर नहीं जग रहा। हमारा नेता अगर कोई अभी रोने लग जाए तो हमारा पता नहीं क्या होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री साहब रोए हो, मीडिया ने काट कर उतार दिया, पता नहीं क्या हो गया। शर्म आती है इस मीडिया को। 12 टाके आ रहे हो ताई के सर में। शर्म आती है इस मीडिया को। जो पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनके ऊपर 307 का केस लगाया जा रहा है। बेशरम मीडिया, तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? या तुम्हारे को सिर्फ नेताओं के आंसू दिखाई देते हैं? सिर्फ नेताओं के आंसू दिखाई देते तुम्हारे को? नहीं चाहिए हमारे को ये तरीका, पसंद नहीं है, नहीं पसंद भाई ये तरीका। अब जो लोग कर रहे हैं ना, जो हिसार से शुरू हुआ है, नारनौंद में शुरू हुआ है, भाई जितने ये खापों के प्रधान है, अपील आपसे, आप लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते? करो गांव गांव। हमारी तरफ खापों का सिस्टम है ना, कहां गए हमारे खापों के प्रधान? या सिर्फ आप लोग नेताओं की खिड़की खोलने के रह जाओगे जिंदगी भर? लेते क्यों नहीं डिसीजन? अपनी मीटिंग करो, डिसीजन लो भाई। जो ये शुरुआत हुई है ना, हम नहीं मानते कोई पुलिस वाला या कोई नेता हमारे गांव में नहीं आएगा, करो ना इस चीज को लागू करो। गांव वाले तैयार हैं, आप बोल के तो देखो। हमारे अंदर एक कमी और भी है, एक कमी, वो जो सबसे बड़ी कमी है ना हमारे हरियाणा के अंदर, वो बताऊंगा मैं बिल्कुल, जिसमें हम खुद शामिल हैं। हम सिर्फ उसी बात को मानते हैं जो बात कोई नेता बोलेगा। आम आदमी अगर कोई सच्चाई बोलेगा ना, हम मानते नहीं उस चीज को। हम मानते सिर्फ नेताओं को। नेता अगर कुछ बोलेगा ना, हम सिर्फ उस चीज को मानेंगे। क्यों? हम नेताओं को भगवान के बराबर समझते हैं, भगवान के बराबर दर्जा दे के बैठ जाते हैं हम नेताओं को। हकीकत में हमारे को पता ही नहीं हमारी खुद की ताकत क्या है। अरे नेता तभी बनता जब उसको बनाते हैं हमें, तभी नेता बनता आदमी। लेकिन नहीं, हमारे तो दिमाग में फिक्स हो रखा है, बस नेता ने जो बोल दिया हम तो वो करेंगे। कोई आम आदमी बोल दो, तेरे को पता है नहीं, तू ये कर देगा, तेरे से आंदोलन टूट जाएगा, तेरे से ये हो जाएगा, भाग जाओ जिसको भागना है, आंदोलन नहीं टूटेगा। कुदरत चला रहा है इस आंदोलन को। और जो ये गांव वालों ने फैसला लिया है, इसके साथ के साथ जितने ये छोटे व्यापारी हैं, जो ये छोटे व्यापारी हैं, साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ। ये तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं गांव वाले। दिमाग में बिठा लेना, बड़ी मछलियां आ रही तुम्हारे को खा जाएंगी, तुम्हारे को खाने के लिए आ रही है बड़ी मछलियां। ये जितने छोटे व्यापारी ना, गांव वालों के साथ खड़े हो जाओ। जो आप डबल सामान कर रहे हो ना, डबल पैसे का कर रहे हो, उसमें सुधार कर लो, सुधार कर लो उसमें। अगर गांव वाले आपका सहयोग करें तो गांव वालों का सहयोग आप करो। मर नहीं जाओगे आप, मरोगे नहीं आप अगर महीना 20 दिन गांव वालों का सहयोग करोगे तो। जब गांव वाले भी तो आपका सहयोग कर रहे हैं। ये 6-6 महीने से बुजुर्ग बैठे हुए अपने लिए बैठे हुए हैं। कि इनके खेत का डोला काट ले गया क्या वो कृषि मंत्री? नहीं काट के ले गया ना। आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं ये। किसी के दिमाग में आ रही है चीज? या सिर्फ वही चीजें सुनना चाहते हो जो चीज कोई नेता बोलेगा? कब तुम्हारे दिमाग के खुलेंगे? तुम्हारा दिमाग नहीं खुल पाएगा तुम्हारा दिमाग। और जो भी आज ये 2-3 न्यूज उछड़ी है ना, तीनों चारों न्यूजों को ना ज्वाइंट करके देख लेना।
चाहे वो शेख मोहम्मद को पीटना हो नंगा करके, या 9,900 करोड़ रुपए आरबीआई से निकालना हो, या फिर भाई डीएपी का कट्टा 1200 से 1900 का हो जाना, इन सभी न्यूजों को दबाने के लिए आपका हिंदू हृदय सम्राट आके बस आंसू बहा गया। सभी न्यूजें खत्म, खत्म देश से पूरी न्यूज। देख लो न्यूज, समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं बताऊंगा। आपके दिमाग में क्या है? हमने कोई नेता चुन दिया ना, अगर हमने अभी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, मैं गारंटी देता हूं अगर ये आंदोलन नहीं होता ना तो खट्टर कहीं पर कुछ भी प्रोग्राम करता, सभी जाते सुनने के लिए, हजारों की लाखों की भीड़ जाती, लाखों की भीड़ जाती उसको सुनने के लिए। क्यों? हमारे दिमाग में घुसा रखा है नेता जो बोलता ना वो बात बिल्कुल सच होती है, बिल्कुल सच होती है वो चीज। कब ये निकलेगा हमारे दिमाग से? अरे हम जो ये नेता चुनते हैं ना, वो नेता इसलिए चुनते हैं वो हमारे पर राज करेंगे। हम एक अपना नौकर चुनते हैं, नौकर। ये जनता चुनती है उस नौकर को कि ये हमारे लिए काम करेगा। नौकर चुना जाता, नेता नहीं होता। आज मैं नेता का मतलब ही बता देता हूं। हकीकत में हम कोई नेता चुनते हैं ना, वो इसलिए चुनते हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेगा। वो इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा नौकर है, हमारी आवाज बनेगा। समझ में आई ये चीज या नहीं आई समझ में? या जिंदगी भर ऐसे झंडे उठाते रहोगे, जयकारे लगाते रहोगे, लट खाते रहोगे, केस लगवाते रहोगे, अपने घर पे आकर रोते रहोगे? जिंदगी भर यही करोगे? यही चलता रहेगा? पूछो तो नहीं, पता तो है हमारे को, लेकिन हम बोल क्यों भाई? मुंह में जुबान नहीं है क्या? ना बोलने के कारण, ध्यान से सुनना एक चीज, ना बोलने के कारण मनमोहन सिंह काम करता था, जो पिछला प्रधानमंत्री था, लेकिन उसकी कमी क्या थी कि वो फालतू ढिंडोरा नहीं पीटता था। किसी को पता हो तो ढिंडोरा नहीं पीटता था। ऊपर से एक बड़ी कमी क्या थी कि उसके ऊपर राहुल गांधी और उसकी मां का प्रेशर था। नाम लेते टाइम पे कभी डरो मत। उनके प्रेशर के कारण वो नहीं बोल पाता था। अगर वो ऐसे ही संतृप्त प्रधानमंत्री होता ना और वो बोलने वाला होता तो आज पता नहीं क्या होता। लेकिन वो एक पढ़ा लिखा और जेंटल आदमी था। उसका सीधा, उसको पता था कि आप एक बहुत ही अहम पद पर बिठाए गए हो। भले ही उसको सबकी सुननी पड़ेगी, उसको कांग्रेस की सुननी पड़ती थी, लेकिन उसको ये पता था तेरे को देश के लिए काम करने के लिए बिठाया है, ना कि किसी पार्टी विशेष के लिए बिठाया है। ये हकीकत है हमारे देश की। वो काम करने वाला था। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना, जब दूसरी बार बना रहे थे तो उसने क्या बोला था? दिमाग में आया किसी के कि चुनाव नहीं होना चाहिए, अगर मेरे को चुनते हो तो सर्वसम्मति से चुनना। लेकिन हमारी जनता को तो मजा आता चुनाव में मजा आता हमारी जनता को। क्यों? मेरा नेता फलाना, मेरा नेता दगड़ा, फिर हम झंडे भी तो उठाएंगे ना, झंडे भी उठाएंगे ना, फिर हमें झंडे उठाने में हमारे को मजा आता है। हकीकत में पता क्या है? लोगों के अंदर से इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। भावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल भावनाएं मर चुकी हैं लोगों की। किसी के अंदर कोई भावना नहीं बची है। हमारे दिमाग में क्या है? हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बना रखे हैं। रिमोट हमारे दिमाग में बिठा रखा है, बस मेरी बीजेपी, मेरी कांग्रेस, मेरी इनेलो, मेरी जेजेपी, मेरी आम आदमी। हम वो झंडे लेकर चलते हैं और ये हकीकत है, कड़वी हकीकत है। क्यों? इस आंदोलन में क्या शामिल नहीं है क्या? कांग्रेस वाले भी शामिल हैं, बीजेपी वाले भी शामिल हैं, जेजेपी वाले भी शामिल हैं, आम आदमी के भी शामिल हैं। अरे और तो और, जिस यशपाल मलिक को रोकते थे, यशपाल मलिक वाले भी शामिल हैं, हरियाणा वालों, और हरियाणा में ही शामिल हैं। नहीं है क्या शामिल? झूठ नहीं है, हकीकत है। लेकिन ठीक है भाई, जो भी अच्छा कर रहा है भाई, आंदोलन में सहयोग कर रहा है, करने दो। हम नेता बनाते हैं भाई हमारी आवाज बढ़ने के लिए, ना कि हमारे को दबाने के लिए। सीधी सी बात है। अगर नेता बनाया है तो नेता वाला फर्ज निभाना। हुआ कोई फैसला? जो इन बच्चों के ऊपर 307 के केस दर्ज है, हुआ कोई फैसला? हो गया, करवा देना। क्यों? क्योंकि हम मजबूत नेता चुनते ही नहीं। हमारी सबसे, हमारे देश की नहीं, हमारी खुद की सबसे बड़ी समस्या है कि हम मजबूत आदमी ही नहीं चुनते। हम चुनते हैं नेता, नेता चुनते हैं हम। बस थोड़ा सा बोलना था, रुपए पैसे वाला है, इसको चुन दो, ये तुम्हारे सब दुख दर्द दूर करेगा। अरे कम से कम ढंग से जो बोल सकता हो, तुम्हारे लिए अड़ सकता हो, उसको तो चुनना सीख लो यार। इसमें कौन सी वोटिंग हो रही थी? जो बोलने वाला है, तुम्हारे को ये लग रहा है हाँ ये हमारे हक की आवाज को उठा सकता है, उसको तो चुन लेते। ये गूंगे चुन चुन कर तो हम पहले ही ना परेशान हो रहे थे। अब बोलने वाला भी चुन दिया तो हमने ऐसा चुन दिया है पूरे देश में कर्मकांड करवा देगा। लास्ट में उसके 2 आंसू दिखाई देते हैं, बस धो जाता हमारा सब कुछ, अगला पिछला सब कुछ धो जाता आदमी। इंसान जब तक चुनना नहीं सीखोगे
तब तक लगे रहो मेरे भाई, ऐसे ही लगे रहोगे। और दोबारा फिर आराम से बता रहा हूं, जो ये चल रहा है ना, ये गांव गांव कर रहे हैं खड़े होके कि भाई हम नहीं मान रहे, लोग पुलिस वाला या नेता कोई हमारे गांव में नहीं आएगा। ये बिल्कुल 100% एक नंबर का बिल्कुल सही चल रहा है। करना पड़ेगा गांव वालों को, ये बात बनेगी नहीं उसके लिए, लेकिन गांव की एकता चाहिए, एकता चाहिए गांवों की। वो एकता आपको करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है हमारे साथ कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा नेता आके ये करेगा, खुद भी कर सकते हो भाई। दिमाग है सभी के अंदर, सबके अंदर दिमाग है। सब दो रोटी खाते हो, बाहर घूमते हो, दिमाग सबके अंदर है। आप आपस में मिलजुल कर 10 की 11 की 21 की 31 की कमेटी बना के कर सकते हो फैसला। लेकिन हमारे तो अंदर एक चीज फीड कर दी, नहीं भाई फलाना नेता आके हमारा फैसला करेगा। जब तक इन चीजों से नहीं निकलोगे तब तक ऐसे ही लगे रहना मेरे भाई, ऐसे ही लगे रहना और लगे रहोगे। किसी की समझ में आए तो ही शेयर करना, ज्यादा समझ में आ जाए और लोगों को समझाना चाहता है तो शेयर टू ग्रुप करना भाई, नहीं तो फिर लगे रहो भाई। फिर वो चौथी क्लास वाला पाठ सभी पढ़ा देंगे, गीता का उपदेश सभी दे सकते हैं, सबने पढ़ रखी है, महाभारत रामायण के किस्से सभी उठा सकते हैं, ग्रंथ पोथी सब पढ़ कर ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन हकीकत जो बात है ना, वो बोलने के लिए बहुत बड़ा दम चाहिए। वो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? जिसके दिमाग में राजनीति का कीड़ा होगा वो खुल के बोलेगा ही नहीं। 1 से लाख से गारंटी है इस चीज की, गारंटी है इस चीज की। समझ गए? ये दिमाग में बिठा लेना अपने भाई। नंबर पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, पहले वीडियो में नंबर बता दिए थे। बार बार नंबर बताना सुनना चाहते हो तो 95 18 88 36 30 मेरा फोन नंबर है भाई। और व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करते हो अपना नाम गांव और डिस्ट्रिक्ट बता देना। मेरे को कोई बहुत बड़ा वो जुलूस नहीं निकालना भाई किसी का, कि मैं किसी को लेकर जुलूस निकालूंगा। लेकिन सिर्फ ऐसे ही अगर आपके गांव में कोई बात हो तो आपसे बात कर सके मैसेज दे सके कि आपके गांव में समस्या, आप गांव वाले मिलकर उसको दूर कर सकते हो। सीधा सा ये है भाई, कोई बड़ी वो नहीं है भाई अपने पास, ना कोई बहुत बड़ा। भाई बता तो दिया, 3 बार नंबर बता दिया। 95 18 88 36 30 मेरा मोबाइल नंबर है भाई, मोबाइल नंबर है मेरा। किसी के समझ में आ जाए तो शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो, लेकिन करना तब जब समझ में आ जाए भाई। ऐसे बिना बात के किसी चीज को शेयर मत किया करो। बहुत भैया के दिमाग में ये था कि भाई मैं तो अपने ही जो ये किसान नेता बना दिए इनका विरोध कर रहा हूं। विरोध करना, सवाल करना और बताना एक अलग अलग चीजें होती है। विरोध ये होता भाई हम तो जो है हमने चुने है ना, तो वहां पे बैठो, वहां से आराम से आदेश पास करो, वहां से आदेश पास करो। अगर आपने इतनी ज्यादा महापंचायतें की थी ना, तो वो आदमी कहां है? सीधे से सवाल बनते हैं भाई। अगर यहां पर कुछ हुआ है ना तो उसका फैसला वो ही लोग करेंगे। आप कौन सा फैसला कर गए अब ये बता दो मेरे को। अब तक कौन सा फैसला करके हटवा के केस और हटवा देना। अगर हम आपको ठीक ढंग से चुनते ना, दमदारी से चुनते और आप दमदारी से बात को रखते, मजाल थी केस हो जाए, हिम्मत ही नहीं थी केस हो जाते। और आप बात 43 केस कर रहे हो, कदे केस 150 हो भाई। ये भी दिमाग लगाना, कदे 43 केस आए धोखे में और केस पाओ 150, फिर क्या करोगे? आधे के तो ना आधे के एक ती आएगी भी नाम ना आए अभी तो सामने। जब पूरे नाम सामने आएंगे, 150 नाम सामने आएंगे, फिर क्या होगा? ये भी दिमाग लगाना। रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी टोलों पे कमेटियां हैं, जितने भी टोलों पे अपने हरियाणा के, आप सभी टोल वाले कमेटियां वाले मिलो और उनमें से 2-2 5-5 लेकर अपनी खुद की एक कमेटी बनाओ। खुद की एक कमेटी बनाओ जो कि डिसीजन लेगी, फैसले लेगी, और आपके फैसले बिल्कुल मान्य होंगे। फैसले लो, ठोक के लो, दमदारी से लो। पूरे देश की जनता आपके साथ है, पूरे हरियाणा की जनता आपके साथ है। हरियाणा वाले को बता रहे हैं ये, आपके साथ का सहयोग करेगी पूरी हरियाणा की जनता। ये दिमाग में रखना भाई। ज्यादा लंबा करते नहीं वीडियो को। सभी साथियों को राम राम भाई। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।